अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। गैलप पाकिस्तान की जानिब से अवामी राय पर मबनी एक सर्वे शाया कर दिया गया है। इस सर्वे में अवाम की राय जानने की कोशिश की गई है कि कितने फीसद अवाम किस रियासती इदारे पर सबसे ज़्यादा एतमाद करते हैं। और हैरान को नंबर यह है कि अवाम ने अपने एतमाद का वोट पाक फ़ौज की झोली में डाला है। 88% लोग पाक फ़ौज पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं, यानी 88% लोगों में आज भी पाक फ़ौज मकबूल है, जबकि सिर्फ 39% लोग सियासतदानों की झोली में अपने एतमाद का वोट डाल रहे हैं। पाक फ़ौज 88% है, सियासतदान 39% है। और आपको यह भी बता दें कि यह सर्वे जुलाई में किया गया था। जुलाई वो महीना था जिन दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खासी ज़ेर अताब थी, जिन दिनों सियासतदान ज़ेर अताब थे। 9 मई इंसिडेंट हो चुका था और क्रैकडाउन हो गए थे, लोगों को पकड़ा जा रहा था और जेलों में डाला जा रहा था, और सोशल मीडिया के ऊपर पाक फ़ौज के खिलाफ ट्रेंड्स बनाए जा रहे थे। पाक फ़ौज के खिलाफ हर्जा सराई की जा रही थी, ना सिर्फ मकामी सतह से पाकिस्तान से, बल्कि बैरून मुल्क बैठे हुए सोशल मीडिया हैंडलर्स और कीपैड वॉरियर्स भी ये जंग सोशल मीडिया के ऊपर लड़ रहे थे। और जुलाई के महीने में इस सर्वे के हैरान कुन नताइज सामने आना खासा मानी खेज है। और आपको यह भी बता दें कि पंजाब और केपीके के अंदर जब यही सर्वे किया गया है, यानी सूबाई सतह के ऊपर, तो पंजाब में 90% लोगों ने अपने एतमाद का वोट पाक फ़ौज की झोली में डाला है, और केपी में 91% लोगों ने अपने एतमाद का वोट पाक फ़ौज की झोली में डाला है, जबकि 88% लोगों ने सिंध में पाक फ़ौज पर एतमाद किया है, और सिर्फ 66% लोग 66% लोगों ने बलूचिस्तान के अंदर अपने एतमाद का वोट पाक फ़ौज की झोली में डाला है। केपी और पंजाब ये दो सूबे हैं जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, और केपी के अंदर तो मुसलसल तीसरी बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार आई। और सबसे ज़्यादा अगर कोई एतमाद का इजहार पाक फ़ौज पर कर रहा है तो वो खैबर पख्तूनख्वा है, और दूसरे नंबर पर पंजाब में पाक फ़ौज पर एतमाद का सबसे ज़्यादा इजहार किया जा रहा है। अब ये नताइज इतने मानी खेज़ हैं, फॉर मी दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, कि ये वो दो सूबे हैं जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन लड़ाई जारी थी, और इस्टेब्लिशमेंट और पाक फ़ौज की इस पंजा आजमाई में ये देखा जा रहा था कि कौन ऊपर है। और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये सेंटिमेंट और ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था कि पाक फ़ौज से अब लोग नफ़रत करते हैं। और फिर 9 मई इंसिडेंट के ऊपर हमने ऐसे विजुअल्स देखे, ऐसे मनाजिर देखे कि जब लिटरली पाक फ़ौज के एहलकारों को निशाना बनाया गया। वो विजुअल्स आज भी मेरी आंखों के सामने ताज़ा हैं। इसका मतलब ये है कि वो शायद चंद मुट्ठी भर अनासिर हैं, ये शरपसंद अनासिर हैं, जो कीपैड वॉरियर्स की सूरत भी मुल्क पर हमलावर होने की कोशिश करते हैं, और फिर ऑन ग्राउंड भी जिन्होंने अस्करी तनसीबात पर हमला किया, मुट्ठी भर अनासिर मौजूद हैं। जबकि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में और सूबाई सतह के ऊपर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी पाक फ़ौज पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं, भरोसे का इजहार कर रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पाक फ़ौज 88% और सियासतदान 39% हैं। यानी सियासतदान आज भी लोगों के लिए सॉफ्ट टारगेट हैं। सियासतदानों को आज भी आसानी से हदफ तनकीद बनाया जा सकता है। इवन मीडिया और सोशल मीडिया पे भी आप सियासतदानों पे भरपूर तनकीद करें, खुल के तनकीद करें, गालम गलोच करें, निजी ज़िंदगी पर बात करें, ज़ाती ज़िंदगियों में घुसें, आपको कोई काउंटर अटैक का सामना नहीं करना पड़ता है। यानी आपके ऊपर उस तरह से तादीबी कार्रवाई नहीं होती है। आप सियासतदानों को इजीली टारगेट कर लेते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी ऐसे होता है। पाक फ़ौज को टारगेट करते हुए जाहिर है आप बहुत कुछ सोचते हैं, और उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर अपडेट जैसी इस्तिलाहात आ जाती हैं, उसके बाद वीगो डाले जैसी इस्तिलाहात आ जाती हैं, उसके बाद फिर पीका एक्ट भी नाफिजुल अमल हो जाता है, आज़ादी इजहार राय की बात भी हो जाती है, FIA भी मुकदमात बनाता है। नंबर 1 तो ये है। अब ये हो क्यों रहा है और इसकी बुनियादी वजह क्या है? मैं तो ये समझता हूं कि सियासतदानों ने खुद अपनी स्पेस, सियासतदानों के पास ज़्यादा बड़ी स्पेस अवेलेबल होती है। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखें तो अमेरिका के सेनेट में वहाँ के जो चीफ ऑफ स्टाफ आके जवाबदेह होते हैं। आपको याद होगा कि मौख़ज़े की तहरीक के दौरान भी अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ आके सेनेट में सेनेटर्स के तुंदो तेज़ और सख्त सवालात का जवाब देते हैं। इवन अदलिया सेनेट के सामने जवाबदेह होती है, वहाँ की आर्मी सेनेट के सामने और पार्लियामेंटेरियंस के सामने जवाबदेह होती है। बराह रास्त इन तमाम विजुअल्स को नशर किया जाता है। क्या हमारे यहाँ ऐसा सोचा भी जा सकता है? क्या यहाँ पे तो सेनेट में साबिका चेयरमैन नैब को बुलाया जाता है तो वो लैतो लाल से काम लेते हैं, वो सेनेट के सामने पेश नहीं होते। क्या कोई सोच सकता है यहाँ पर साकिब निसार जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी उनको बुलाती है लेकिन वो हाजिर नहीं होते हैं। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तरफ से नूर आलम खान की तरफ से बुलाया जाता है लेकिन वो आना पसंद नहीं करते हैं। यानी हमारे यहाँ ये लेजिटिमेसी या ये वक़्त है, ये रिट ऑफ द पार्लियामेंट है, रिट ऑफ द सेनेट है। ये क्यों हुआ है?
इसकी बहुत बड़ी वजह सियासतदान खुद हैं। सियासतदानों ने अपनी इतनी बड़ी स्पेस को खुद अपने हाथों से स्क्वीज किया है, और इस वजह से किया है कि सियासतदान अपनी डर्टी लिनन को इदारों में जाके धोते हैं। यानी अपनी गंदी कमीज़ों को जाके जब अदलिया में धोएंगे, अपनी गंदी कमीज़ों को उठा के इस्टेब्लिशमेंट के सामने धोएंगे और उनसे मुतालबा करेंगे कि अब हमारी बारी, अब की बार हमें आजमा के देखें, तो ऑब्वियसली फिर आपकी जो वीक पॉइंट्स हैं, आपकी जो कमज़ोरियां हैं, वो इदारों के पास होंगी। इदारे मिनहैसुल मजमूई स्ट्रांग होंगे और आप बतौर सियासतदान कमज़ोर पड़ते जाएंगे। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है मेरे लिए कि सियासतदानों की जो वेटेज है वो 39% है, यानी 39% लोग उन पर एतमाद करते हैं, जबकि पार्लियामेंट की वेटेज अब भी इससे ऊपर है, 47% है। यानी कुछ सैंक्टिटी अभी भी पार्लियामान की ज़्यादा है, वो लोअर हाउस हो या अपर हाउस हो, यानी कौमी असम्बली हो या सेनेट हो, लोग उस पर एतमाद ज़्यादा कर लें, लेकिन उसमें मौजूद रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर ज़ाहिर है पार्लियामान ईंटों, गारे, मिट्टी, दीवारों का नाम नहीं है, वो लोगों से बनती है, वो पार्लियामेंटेरियन से पार्लियामान बनती है, और पार्लियामेंटेरियंस ही पार्लियामान की सैंक्टिटी को बहाल करने में बहुत मदद करते हैं। ये सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामान को बहाल करने में, नाफिज करने में उनका बुनियादी किरदार है। लेकिन जब आप आर्टिकल 63 की तशरीह जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कराएंगे, जब आप लोगों की नाहली के फैसले जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लेंगे, कौन सी हुकूमत आनी है, कौन सी गिरानी है, ये फैसले सारे के पंजाब में इंतखाबात कब होंगे, मुल्क में इंतखाबात कब होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस को जन्म देके अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, तो अदालत मजबूत होगी। जब आप ऑफ द कैमरा, इन कैमरा सेशंस के अंदर आप बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारों में बंद कमरों के अंदर इजलासों में फैसले कराएंगे खुफिया ताकतों के हाथों से, तो उस वक्त वही मजबूत होंगे, आप तो मजबूत नहीं होंगे। तो मेरा इसके ऊपर इस्तदलाल ये है कि अगर आज सियासतदान कमज़ोर हैं या सियासतदानों को गाली पड़ रही है, वो आसान हदफ तनकीद है, उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, तो बहुत बड़ी कमज़ोरी सियासतदानों की है। हम बार बार अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री का हवाला दे के आपको बताते रहे हैं। रिसेंटली हमने आपको बताया कि कैसे 71 के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस्टेब्लिशमेंट के हाथ पर बैत की, इसी तरह 79 के अंदर उनको तख्ता-ए-दार से झूलना पड़ा, फिर 88 के अंदर उनकी अपनी साहबजादी ने किस तरह इस्टेब्लिशमेंट के हाथ पर बैत की और उनकी बातें मान ली। फिर पै दर पै आप देखिए 93 के अंदर क्या हुआ, 96 में क्या हुआ। 96 में डील का नतीजा खुद नवाज शरीफ के लिए 99 के मिलिट्री कू की सूरत में बरामद हुआ। इसी तरह इमरान खान ही क्यों ना हो, जो इस्टेब्लिशमेंट के हाथ पर बैत उन्होंने की, अल्टीमेटली आज इमरान खान को किन हकीकतों का सामना करना पड़ रहा है या वो किस तरह ज़ेर अताब है। तो जाहिर है सियासतदान आसान हदफ होते हैं, और उस आसान हदफ होने की वजह बुनियादी तौर पर वो खुद होते हैं। अच्छा, अब नंबर 2 अगर इदारे की तरफ बढ़े तो 56% वेटेज इसके अंदर मीडिया और जुडिशरी की है। चलिए, एटलीस्ट मीडिया और जुडिशरी पे आज भी लोग सियासतदानों से ज़्यादा एतमाद का इजहार कर रहे हैं। यानी वो समझते हैं कि ये एयर्स और आइज़ हैं, और ये बहुत सारे मामलात की रेक्टिफिकेशन में, आइडेंटिफाई करने में और उनकी इस्लाह करने में मदद कर रहे हैं। यानी 56% सेकंड नंबर के ऊपर फौज के बाद मीडिया और अदालतें हैं। नंबर 3 के ऊपर पुलिस है। पुलिस पे 54% लोग अपने एतमाद का इजहार कर रहे हैं। उसके बाद वेटेज के अंदर 42% इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अपना एतमाद खोया है, खासी हद तक उनका एतमाद को ठेस पहुँची है, और आवाम ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे एतमाद करने को तैयार नहीं है। पंजाब इलेक्शंस में जो कुछ हुआ उसमें आके खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम अक्टूबर में मुल्क भर में इंतखाबात के लिए तैयार होंगे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके लिए भी तैयार नहीं है। आज भी इलेक्शन कमीशन कोई भी तारीख देने से कासिर है। जनवरी का आखिरी हफ्ता तो बता रहा है, लेकिन तारीख अभी भी नहीं आ रही है। तो एज एन इंडिपेंडेंट इदारा, एज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अपनी पोलिटिकल स्पेस दी है, मसलहत की आड़ में, मफामत की आड़ में, और बहुत सारे मसलहत कोशी के, और हम बार बार आपको बताते हैं कि मसलहत कोशी ही कौमी हमीयत के लिए जहर कातिल होती है। तो जाहिर है कि जब इदारों पर लोगों का एतमाद घटने लगेगा, कम होने लगेगा, और उसकी वजह आइडेंटिफाई की जाएगी, तो पता ही चलेगा कि उन इदारों की कहीं ना कहीं मसलहत कोशी है, कहीं ना कहीं समझौता है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हैं, कहीं ना कहीं डील्स हैं। तो पिक्चर बड़ी आसानी से क्लियर हो जाती है। अब कुछ सियासतदानों की पॉपुलैरिटी से मुताल्लिक भी इसी सर्वे के अंदर बताया गया है, और पता ही चलता है कि इमरान खान पॉपुलैरिटी में आज भी पहले नंबर पे हैं। इमरान खान की पॉपुलैरिटी पंजाब में सबसे ज़्यादा है, तकरीबन 56% बताई जा रही है, और सेकंड नंबर के ऊपर परवेज़ इलाही और साद हुसैन रिजवी हैं 38% पॉपुलैरिटी के साथ। थर्ड नंबर के ऊपर मियां नवाज शरीफ हैं 37% के साथ। फोर्थ नंबर पे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ है 35% के साथ, और इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम कहीं नहीं है। एज़ फार एज पंजाब इज़ कंसर्न बिलावल कहीं भी नहीं है, और पहले नंबर पे आज भी टॉप इमरान खान कर रहे हैं। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है
कि हमारे यहाँ हमेशा एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव बिकता है। अगर आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट यानी फौज को ललकारते हैं, दो ही नैरेटिव्स हैं, एक तो प्रो फौजी है, जाहिर है, एक तो फौज आपको दिखाई दे रही है 88% के साथ। हमने बताया कि ये सेंटिमेंट और ये परसेप्शन एक वजह से है, क्योंकि आज भी, और अगर आप अर्ली हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में चले जाएं तो आपको नजर आता है कि तमाम काम अवाम के फौज ने किए हैं, और फौज ने आके इवन आपके नाले तक साफ करना, कैलामिटीज़ के अंदर फौज का आना, जंगे फौज का लड़ना, सिक्योरिटी स्टेट पाकिस्तान को बनाना, और फिर सरहदों की पासबानी करना, फिर मिली तराने हो, मिली नगमे हो, सोशल मीडिया हो, ये पूरा परसेप्शन और सेंटिमेंट डेवलप हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और आज उनकी लेजिटिमेसी है, मुल्क में एक इदारा है जिसको फौज कहते हैं। लेकिन सियासतदानों के अंदर इमरान खान की पॉपुलैरिटी ज़ाहिर एक करिश्मा रहा है, एक सेलिब्रिटी रही, और पॉपुलैरिटी उस वक्त तो और भी ज़्यादा बढ़ गई कि जिस वक्त उन्होंने एंटी इस्टेब्लिशमेंट नारा लगाया, यानी वो जो लेफ्टिस्ट हैं उनका वोट भी हासिल करने में कामयाब हुए। अल्लामा साद हुसैन रिजवी 38% पे इसलिए है कि हमारे यहाँ जो इस्लामिक टच है, और ख़ास तौर पे ख़ास एक कंजर्वेटिव तबका है जो ख़त्म नबूवत के नाम पे भी इकट्ठा होता है, इस्लाम के नाम पर भी इकट्ठा होता है, और वो ये समझते हैं कि तहरीक लब्बैक वो पार्टी है। मैं सिर्फ पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, और हमारी पॉलिटिक्स के अंदर भी इस्लामी टच तो बदरजा आदम मौजूद है, कहीं ना कहीं ये हकीकत है। तो अल्लामा साद हुसैन रिजवी को वो जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ज़्यादा पसंद करते हैं, और 38% मकबूलियत है उनकी। इलेक्शंस में क्या नताइज होंगे कतई नज़र इस बात से। 37% शहबाज शरीफ साहब को है। लोग समझते हैं कि शहबाज शरीफ पंजाब के अंदर जो है वो काम कराते हैं, खिदमत को वोट दो पे। नवाज शरीफ का वोट बैंक है, वो मौजूद नहीं है यहाँ पे, और शायद इसी वजह से उन्होंने अपने वोट बैंक में कुछ कमी वाक़ई हुई है कि 16 माह की हुकूमत जो PDM हुकूमत शहबाज साहब ने ली, उसकी वजह से लोगों का नज़ला माशी तौर पर इस हुकूमत के ऊपर भी गिरा, और लोगों का एतमाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर खासी हद तक कम हुआ। ऑल्दो अब वो नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश में सरकर्दा दिखाई देते हैं। 35% के ऊपर शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, यानी शहबाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी अभी भी नवाज शरीफ से कम है, बावजूद इसके कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गए और उनके बड़े भाई लंदन में मौजूद हैं, तब भी उनकी पॉपुलैरिटी बरकरार है। और कल हमने अपने व्लॉग के अंदर आपको बताया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मतलब मुस्लिम लीग नवाज़ है, यानी नवाज शरीफ वोट बैंक कभी भी बरकरार है, और अगर वो पाकिस्तान में आ जाएंगे तो जाहिर है फिर उनका मुकाबला इमरान खान के साथ किया जा सकता है, या पॉपुलैरिटी फिर मेजर करनी पड़ेगी। ये जुलाई की बातें हैं, फिर हमें देखना पड़ेगा कि अक्टूबर नवंबर के अंदर पॉपुलैरिटी ग्राफ कहाँ खड़ा है और अब सर्वेज क्या बता रहे हैं। ये लम्हाती सा है, जुलाई में क्या मामला था, ये सिर्फ जुलाई के मामला आपके सामने रख रहे हैं। जब पाकिस्तान में मामला होगा, पॉलिटिकली नैरेटिव बिल्डिंग होगी, जलसे होंगे, लोगों में जा रहे होंगे, फिर परसेप्शन कितना बदलने में कामयाब होते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन देखने की बात यह है कि उस वक्त जो परवेज़ इलाही साहब जुलाई के अंदर वो इस वजह से पॉपुलर नज़र आ रहे थे कि इमरान खान के साथ डट के खड़े हुए थे। आज परवेज़ इलाही साहब कहाँ हैं, वो किस जगह पे अलाइंड हैं, जाहिर है ये भी देखना पड़ेगा। तो ये तमाम तर परसेप्शन है, ये अवामी तासुरात हैं, और ये जाहिर है वक्त के साथ साथ बदलते भी रहते हैं, और परसेप्शन बिल्डिंग की ही गेम होती है, ये नैरेटिव बिल्डिंग ही होता है। इलेक्शंस के अंदर भी बयानिए बिकते हैं, मुल्क के अंदर बयानिए चलते हैं। तो देखना ये होगा कि अब जब इंतखाबी माहौल बनेगा तो कौन सी जमात क्या इंतखाबी बयानियाँ लेकर आएगी, और किसका इंतखाबी बयानियाँ लोग हाथों हाथ बाय करेंगे, और फिर उसमें बहुत सारे लोग जो भी बहुत पॉपुलर दिखाई दे रहे हैं वो इलेक्टोरल फील्ड में होंगे भी या नहीं होंगे। मुझे रेहानदारी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।